16 माह की मुद्दत में मुश्किल तरीन चैलेंजेस विरसे में मिले। ऐसे चैलेंजेस का सियासी करियर में कभी सामना नहीं किया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का डेरा इस्माइल खान में तरक्याती मंसूबों की इफ्ताही तकरीब से खिताब। कहते हैं चेयरमैन PTI ने सियासत के लिए रियासत कुर्बान करने में कसर नहीं छोड़ी। सबने मिलकर फैसला किया, सियासत कुर्बान कर देंगे, रियासत को बचाएंगे। इस फैसले के लिए हम सब मिलकर डट गए। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन PTI पर 2 अगस्त को फर्द जुर्म आयद होगी। इलेक्शन कमीशन के मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में केस की समाअत। चेयरमैन PTI इलेक्शन कमीशन में पेश। आइंदा समाअत पर भी चेयरमैन PTI को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। कुरान पाक की बेहरमती का मामला। बिलावल भुट्टो जरदारी का OIC के जनरल सेक्रेटरी को फोन। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने OIC के जनरल सेक्रेटरी से गुफ्तगू में तौहीन आमेज कार्रवाइयों की मजम्मत की। 6 जुलाई को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मंजूर करारदाद पर एतमाद में लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की डेनमार्क में इराकी सिफारतखाने के सामने कुरान की बेहुरमत के वाक़े की सख्त अल्फाज में मजम्मत। ट्विटर पर अपने बयान में लिखा, हम पाकिस्तानी भी इस वाक़े पर गहरे दुख और दर्द तकलीफ में हैं। तसलसल से मकरू और शैतानी वाक़यात रोनुमा होने के पीछे मनफी हिकमत अमली पोशीदा है, जिससे मजहबी हम आहंगी को नुकसान पहुँचने के साथ इस्लामोफोबिया को फरोग दिया जा रहा है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए से हल्की और तेज बारिश। कुरंगी, लांडी, शाह फैसल और सुरजानी टाउन समेत मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। कई इलाकों में पानी खड़ा हो गया। शहरियों को मुश्किलात का सामना। महकमा मौसमियात ने कराची में बारिश का सिलसिला आज रात तक जारी रहने की पेशगोई की है। गुजरांवाला के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को दहशतगर्दी के मुकदमे से बरी कर दिया। राना सनाउल्लाह के खिलाफ गुजरात के थाना इंडस्ट्रियल में दर्ज मुकदमे की समाअत। बजरिया नोटिस तलबी पर राना सनाउल्लाह पेश। दौरान समाअत मुद्दई मुकदमे ने अपना बयान तब्दील कर लिया। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं 2.5 माह जेल के सेल में गुजारे, जहां सजाए मौत के कैदी रहते हैं। अपने जिले में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने के जुर्म में सजा काटना पड़ी। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, मुआशरे के लिए चैलेंज है कि वो बदलती दुनिया के साथ कैसे तरक्की करती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब कहते हैं, ज्वाइंट एक्शन कमेटी में तमाम मीडिया तंजीमों के नुमाइंदे शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को तमाम वाजिबात 2 महीने में अदा करने हैं। 60 दिन वाली तनख्वाह की शर्त नहीं, वाजिबात के लिए है। अमरीकी वज़ीर खारजा एंटनी ब्लिंकन का वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी से टेलीफोनिक राब्ता। एंटनी ब्लिंकन ने कहा, पाकिस्तान के साथ तामीरी जमहूरी शराकतदारी के ख्वाह हैं। पाकिस्तानी मईशत की बहाली, अफगानिस्तान और इलाकाई खदशात समेत मुश्तरका तहफ़्फ़ुज़ात पर भी बात हुई। PDM और हुक्मान इत्तेहाद अभी तक निगरान वज़ीर-ए-आज़म के नाम का फैसला नहीं हुआ है। तर्जुमान PDM हाफिज मोहम्मद अल्लाह कहते हैं, अहम फैसले मशावरत के बाद होने हैं। मशावरत के बगैर कोई पार्टी भी फैसला नहीं कर सकती। तमाम इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लेना जरूरी था और है। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन और हुकूमत के दरमियान पेट्रोलियम मसनूआत के मार्जिन पर मुज़ाकरात कामयाब। फ़िरक़ैन की मंजूरी के बाद माहिदे को तहरीरी शक्ल दे दी गई है। फी लीटर मार्जिन में 1.64 रुपये इजाफे को तजवीज़ के डीलर ने तस्लीम कर लिया। सनतकारों और ताजरों ने बिजली की कीमतों में हालिया इजाफा मुस्तरद कर दिया। खबरदार किया, बिजली के नए नरखों पर ना फैक्ट्रियां चलेंगी, ना एक्सपोर्ट ऑर्डर पूरे कर सकेंगे। ऐसे में दुकानें और फैक्ट्रियां बंद करके चाबियां हुकूमत के हवाले कर देते हैं। SSP साउथ असद रजा का एक्शन। खुलेआम शराब की बोतल निकाल कर पीने और खातून गदगर से बदतमीजी करने वाला पुलिस एहलकार मुअत्तल। पुलिस एहलकार ने गदगर खातून के मुंह से शराब की बोतल लगाई और सरेआम शराब पी। वीडियो वायरल होने पर SSP साउथ का नोटिस कांस्टेबल अब्दुल अजीज को मुअत्तल करके महकमाजाती कार्रवाई का हुक्म भी जारी कर दिया। फेसबुक पर दोस्त से मिलने देर बाला आने वाली भारतीय लड़की अंजू का कहना है, अपनी मर्जी से पाकिस्तान आई।
हूँ। भारतीय मीडिया मेरे वालिदैन को परेशान न करे, जल्द वापस भारत आ जाऊंगी। बोली यहाँ मैं महफूज और खुश हूँ। नसरुल्लाह का कहना है अंजू पर मेरी कोई जोर जबरदस्ती नहीं, वो अपनी मर्जी से आई है। अंजू ने खुद कहा कि वो इस्लाम का मुताला करेगी। पाकपतन में मारूफ सूफी बुजुर्ग बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के 781 में उर्स की तकरीबात जारी। ज़ायरीन के लिए बहश्ती दरवाज़ा भी खोल दिया गया। उर्स की तकरीबात उरूज पर पहुंच गई। ज़ायरीन बहश्ती दरवाजे से गुजरने की सादत हासिल करते रहे। 10 मुहर्रम हराम को बाबा फरीद गंज शकर के मज़ार को गुस्ल देकर 1 माह के लिए बंद कर दिया जाएगा। पाकिस्तानी हर दिल अजीज अदाकारा ड्रामा हीरोइन यमुना जैदी की रोज़ा इमाम हुसैन रज़ी अन्हा पर हाजिरी। यमुना जैदी आजकल इराक के शहर करबला में मौजूद हैं। अदाकारा यमुना जैदी की जानिब से बाहिजाब तस्वीरें सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश कर रही हैं। यमुना जैदी की सियाह और सफ़ेद चादर में लिपटी तस्वीर को मद्दाहों की जानिब से बेहद पसंद किया जा रहा है। और एशियन गेम्स के लिए पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम का ऐलान। बिस्मा मारूफ स्क्वाड से बाहर, अनुशे नासिर और शवाज अफ्तार टीम में शामिल। रियाना बेग की टीम में वापसी। पीसीबी का कहना है कि बिस्मा एशियन गेम के कवायद के तहत अपने बच्चों को खिलाड़ियों के साथ रखने की इजाजत न होने की वजह से स्क्वाड में शामिल नहीं। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।